Hi students, good morning. Today we are going to discussion a next topic of our education. Today's we detailed discussion about objectives of education according to the Kothari Commission. Yesterday we had discussed a Kothari Commission. What is the objectives of education according to Kothari Commission? There are 5 objectives of our Kothari Commission. See in the books. This is the objective of education. A modernization of education. एजुकेशन को अत्याधुनिक करना, आधुनिक करना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे सामाजिक और देश की एकाग्रता को बढ़ाना. मॉडर्नाइजेशन यानी अत्याधुनिक शिक्षण, एजुकेशन में एक मॉडिफिकेशन करना, न्यू सिस्टम स्टार्ट करना, नए जमाने की शुरुआत करना है एजुकेशन के माध्यम से. दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे समाज की और देश की एकाग्रता बढ़नी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकात्मता होनी चाहिए इनमें. थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है अ नर्चर ऑफ सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमारे भारत की जो नैतिक वैल्यू है, सामाजिक वैल्यू है, नैतिक वैल्यू है, उसको ग्रोथ करना, उसको बढ़ाना. यस. फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी. एजुकेशन करने के बाद में एजुकेशन के हेल्प से हम हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट हम निर्मित करनी चाहिए, न्यू इन्वेंशन या नव निर्मित करना, ये उद्दिष्ट यानी उसका ऑब्जेक्टिव है. और लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, हमारे देश की लोकशाही जो है ना, ये लोकशाही को सुरक्षित करना और स्ट्रांग करना. ऐसे हमारे 5 पर्पज, 5 ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे कोठारी कमीशन ने दी है. ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन. नेक्स्ट देखेंगे हायर एजुकेशन. विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इन अवर इंडिया स्प्रेड इन इंडिपेंडेंस पीरियड. देखो स्वतंत्र पूर्व काल में, स्वतंत्रता के बाद में हमारे हायर एजुकेशन की सिस्टम क्या है, हायर एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए किस तरह की कोशिश की गई, इस पर डिस्कशन करेंगे. एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा, हम स्वतंत्रता के पहले एजुकेशन कैसा था और स्वतंत्रता के बाद में एजुकेशन की सिस्टम कैसी थी, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. भारत के स्वतंत्रता के पश्चात उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने अपॉइंट की द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट की. क्या अपॉइंटमेंट की? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हुज चेयरमैन वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जो एक एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए एक कमीशन स्टार्ट की थी, एक कमीशन अपॉइंट की थी, उस कमीशन का नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. हुज चेयरमैन, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको हम आइडियल टीचर के नाम से भी जाने जाते हैं. तो 5 सितंबर जो है ये हमारा टीचर डे नाम से जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ये इन्हीं के नाम से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. नेक्स्ट, इट्स फंक्शन इंक्लूडेड अ फाइनेंशियल ग्रांट, द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर कोऑर्डिनेशन. इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, इसमें यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना और यूनिवर्सिटी को लेकर जिसके उसके विस्तार है, उसके जो फंक्शन है, उसके जो ऑर्गन्स है, उस सभी को ग्रांट प्रोवाइड करना, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इनको ग्रांट प्रोवाइड करना, ये काम इस कमीशन ने किया है. ठीक है. अभी मेथड ऑफ फंक्शनिंग, इसकी मेथड कैसी थी, ये कार्य करने की पद्धत कैसी थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की कार्य करने की पद्धत कैसी थी. द कमीशन एक्सेप्टेड द 5-year प्लान मेथड. जैसे हम इसके पहले के क्लास में, पहले के वीडियोस में हमने 5-year प्लान के बारे में डिटेल स्टडी की थी. यस. तो उसी तरह ये जो कमीशन ने है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इस कमीशन ने भी 5-year प्लान अडॉप्ट किया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था 5-year प्लान मेथड्स. इट बिगेन टू sanction and disburse grant to the universities on behalf of the governments. तो ये क्या करता है, ये भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट सैंक्शन करना है, यूनिवर्सिटी को
ग्रांट प्रोवाइड करना एंड सैंक्शन करना, वितरित करना, यह काम ये यूनिवर्सिटी कमीशन करता है, आज तक करता है। द कमीशन अंडरटुक्स अ प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ syllabus, given a primacy of national needs through education and the planning and implementation of various schemes of higher education. हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षण के लिए जो प्लानिंग बनाना है, उच्च शिक्षण के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उच्च शिक्षण में क्या सिलेबस होना चाहिए, आदि सब बातों पर ये ऑब्जर्व करके सब बातों का प्रोवाइड करने का काम सब में यूनिफॉर्मली स्टडी करके ये यूनिवर्सिटी कमीशन काम करता है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ It has done a valuable work. It establishing a University Development Council. University Development Council को establish करने में इन्होंने एक बहुत बड़ा अमूलाग्र इम्पोर्टेंट काम किया है, फंक्शन किया है। Center for the Advanced Studies for a Post Graduate Education, establishing a new universities. नई नई यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिशमेंट करना, पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस फिक्स करना, पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेबस प्रोवाइड करना, पोस्ट ग्रेजुएट को ग्रोथ करना, पोस्ट ग्रेजुएशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आदि काम इस यूनिवर्सिटी ने किए हैं। लास्ट में आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, इट इनिशिएटेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम विच इज टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन। और इसी कमीशन को लेकर हमारे देश के सब लोगों के लिए दूरदर्शन को, जब दूरदर्शन हमारे देश में जब शुरू हो गया था, उसमें उन्होंने टेलीविजन इन क्लास, टेलीविजन कंट्री वाइड क्लासरूम नाम का उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था टेलीविजन के माध्यम, दूरदर्शन के माध्यम से कंट्री वाइड क्लास करके। यह क्लास सब लोग घर बैठे बैठे पढ़ने के लिए बहुत एक यूजफुल प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था इसी कमीशन ने। ठीक है, कौन सी कमीशन? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ध्यान में रखो। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद के वीडियो में हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं। हमारे सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए डिफरेंट टाइप के हम बुक्स जो अप्लाई करते यूज करते ना, वो एनसीईआरटी के होते हैं। एनसीईआरटी यानी एक भारत की एक वैल्यूएबल एक टीचिंग एक मेथड से एक सिस्टम है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले। थैंक यू।